गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको एक बहुत ही जानदार स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी का नाम है फ्रॉग डिश, मेढक की थाली। जी हाँ दोस्तों, मेढक की थाली। एक बार कुछ जापान से लोग इंडिया आए थे। जब वो इंडिया आए तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको फ्रॉग डिश खिलाई, इंडियन ने, और वो डिश उनको इतनी अच्छी लगी कि उनसे रहा नहीं गया और उनको पूछा कि सर आपने ये कैसे बनाया, आपको किसी भी हालत में बताना पड़ेगा। वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि एक सीक्रेट रेसिपी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने चलो बाहर से गेस्ट आए हैं, हमारा इंडिया का नाम बाहर रोशन होगा, ऐसा करके उनको शेयर किया। जब उन्होंने शेयर करने का उनको बताया तो उनको बताया कि जैसे हम आपको बता रहे हैं आपको हंसी आएगी, लेकिन यही एक तरीका है, ऐसे ही हमने इस डिश को तैयार किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, और जैसे ही हम पानी भरते हैं उसमें हम कुछ मेढक छोड़ देते हैं। जैसे ही मेढक उसके अंदर साफ करके हम दूसरे एक बर्तन में उनको शिफ्ट कर देते हैं, और मेढक को जब पानी मिलता है तो मेढक को बहुत ही मजा आता है, बहुत आनंद में रहता है। पानी को देख के ना मेढक पागल हो जाता है और पूरा राउंड राउंड मारता है बर्तन के अंदर और पूरे मजे लेता है। उसको लगता है कि आज मैं स्विमिंग पूल में आ गया हूँ, और सोचता है कि मुझे तो बस इसी में मजा आ रहा है, इसी में ही मजा आ रहा है। दोस्तों वो मजे लेते जा रहा है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि इसके नीचे गर्मी छोड़ते हैं, आग लगाते हैं और आग को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे पानी की गर्मी बढ़ती है, मेढक को लग तो रहा है कि कुछ हरकत हो रही है, लेकिन वो तो बस अपनी मस्ती में ही मस्त है। वो सोच रहा है मुझे तो बस इसी में मजा आ रहा है, मुझे बस इसी में मजा आ रहा है। दोस्तों धीरे धीरे अब सेक बढ़ने लगा है, अब सेक और गर्म हो चुका है। मेढक को अब इस बार पता लग चुका है कि कुछ भारी हो रहा है, लेकिन मेढक जो है बाय नेचर उसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है, इंसान का ब्लड है वो हॉट ब्लड होता है। तो उसको ये गर्म होने के कारण वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को सेट करता है और उसमें मजा लेने की कोशिश करता है और 2 राउंड मारता है। उसको लगता है आज तो मेरा स्पा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों अब पानी जो है अब बुलबुले निकलने लगे हैं, अब उसका बॉडी टेम्परेचर सेट नहीं कर पा रहा है, और होता क्या है जब वो उसको लगता है कि अब मुझे पानी से बाहर निकलना चाहिए, दोस्तों उसकी टांगे गल चुकी होती है। अब उसमें वो शक्ति और जान नहीं बचती है कि वो जंप लगा के बाहर निकल जाए। अब फिर जैसे ही वो फैसला करे, इससे पहले उसका जो है वो पूरा पक जाता है। फिर हम उसको पके हुए को, उबले हुए मेढक को बाहर निकाल के उसको फ्राई करके उसमें मसाला डाल के हम आपको खिलाए हैं। जापानी लोग सुन के खुश हो गए। दोस्तों ये एक स्टोरी है, ये इस स्टोरी से हमें ऐसे ही इंसान की डिश भी बनती है। दोस्तों जब एक व्यक्ति नया नया ग्रेजुएट बन के बाहर निकलता है, उसकी आंखों में एक सपने होते हैं कि यस अब तो मैं पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। उसमें एक बहुत अलग किस्म का एक जोश और जुनून होता है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि जैसे ही मैं कॉलेज के गेट के बाहर जाऊंगा मैं दुनिया को नचाऊंगा। लेकिन दोस्त जैसे ही आप गेट को पार करोगे दुनिया आपको नचाना शुरू कर देगी। असली गेम हमें जब पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि बस आखिरी मंजिल है, जैसे ही हम ग्रेजुएट हो गए बस हमारा आखिरी दिन है, लेकिन असली खेल ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है। दोस्तों तब तक तो आप माँ बाप के ऊपर डिपेंडेबल हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम जीवन के बारे में। दोस्तों असली सेक मिलता है उस मेढक की तरह ग्रेजुएशन के बाद। दोस्तों नया नया आदमी ग्रेजुएट है, आंखों में सपने हैं, उसको बड़ी, जैसे उस मेढक को बड़ी मुश्किल से पानी मिला, वैसे ही इस व्यक्ति को भी बड़ी मुश्किल से एक नौकरी लग जाती है। दोस्तों जैसे नौकरी लगती है और वो पहले तो नौकरी पाने के लिए बड़ी दर की ठोकरें खाता है, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, बड़ी मुश्किल से एक नौकरी लगती है। बड़ी मुश्किल से नौकरी लगने के बाद वो क्या करता है, बस वो मजे लेता है। सुबह जाता है, बड़ा काम करता है, शाम को आता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। धीरे धीरे अब घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा अब सेट हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे उस मेढक के नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे ही इसका भी, इस इंसान की डिश का भी दोस्तों टेम्परेचर अब बढ़ता जा रहा है। होता क्या है
अब उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी होती है तो उस दिन तो उसको राजा जैसा महसूस होता है, लेकिन 1 साल होने के बाद धीरे धीरे उसको लगता है, जिस दिन उसकी शादी होती है उस रात को उसको एक एहसास होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे सर के ऊपर मेरे माँ बाप की जिम्मेवारी तो है ही, अब मेरी वाइफ भी मेरे जीवन में आई है, तो मुझे अब उसको भारी भारी लगने लगा है, वजन बढ़ने लगा है दोस्तों, सेक बढ़ रहा है नीचे से, लेकिन वो तो बस यही कह रहा है कि मुझे तो बस इसी में मजा आ रहा है, मुझको तो बस इसी में ही मजा आ रहा है। दोस्तों जब 2 से 3 हो जाते हैं, अब उनके घर पे बच्चा आ जाता है। अब खर्चा एक ही है, लेकिन उसको खर्च करने वाले अब घर पे 4 लोग हो गए, वाइफ हो गई, बच्चा हो गया, मम्मी पापा तो पहले ही है, और अगर घर में और कोई सदस्य है तो ये बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। आमदनी सेम है दोस्तों, खर्चा तो बस बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों अब नीचे सेक बढ़ने लगा है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। जब वो केजी में, सीनियर केजी में, जूनियर केजी में जा रहा है, तो अभी तो ऐसा फीस चल रहा है कि जितना आपका खर्चा पूरे ग्रेजुएशन में हुआ, उतना खर्चा तो आज एक केजी का बच्चा का खर्चा है दोस्तों। अब सेक बढ़ने लगा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। अब वो और मेहनत करने की कोशिश करता है, 2 नौकरी करने की कोशिश करता है, सेक को मेंटेन करने के लिए अब वो डबल काम करने की कोशिश कर रहा है, शिफ्टों में काम कर रहा है। दोस्तों सेक बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तो बस बोलता है मुझे तो बस इसी में मजा आ रहा है, मुझको तो बस इसी में ही मजा आ रहा है। और दोस्तों धीरे धीरे अब उसका 3 हो गया, बच्चा बड़ा हो रहा है। बच्चा पहले 10 रुपया 20 रुपये की चॉकलेट मांगता था तो बड़ी खुशी से वो दे देता, अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है। अब उसको टेंशन हो गई है कि कौन सी स्कूल में उसका एडमिशन कराऊं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी बहुत फीस होने लगी है। दोस्तों अब सेक बढ़ता जा रहा है, अब इसकी नौकरी जो थी उसमें थोड़ी इंक्रीमेंट भी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे अब वापस सेक बढ़ने लगा है। दोस्तों अब बच्चा बड़ा हो चुका है, अब जो बच्चा 10 रुपया मांगता था आज वो 100, 150, 200 रुपया मांगने लगा है। बोलते हैं डैडी मुझे ट्यूशन की फीस भरनी है, मुझे बाइक लानी है, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। उधर दोस्तों बेटा परेशान, इधर बाप परेशान, दोनों ही परेशान। अब हो रहा है कि नीचे सेक बढ़ता जा रहा है। अब कॉलेज नजदीक आ रही है, बड़ी मुश्किल से कैसे करके माँ बाप ने पैसे जोड़ के उसको किसी भी तरीके से ग्रेजुएट तो करवा दिया। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद बेटा बोलता है कि डैडी अगर थोड़े 2-4 लाख रुपया डोनेशन दे जाए तो मेरी जिंदगी संवर सकती है, एक अच्छी नौकरी मिल रही है, लेकिन वो डोनेशन चाहिए वहां पे। किसी भी हालत में बेटा नौकरी को तो हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब बाप को समझ ही नहीं आ रहा है। अब बाप भी उस मेढक की तरह उसकी टांगे गल चुकी है, उसको चश्मा आ गया है, उसको बहुत सारे रोग हो चुके हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, हड्डियों में जान नहीं बची है दोस्तों। अब वो कुछ फैसला करे इससे पहले ही वो इंसान भी एक फ्रॉग डिश बन जाए। अब वो जंप करके बाहर निकलने की उसमें शक्ति नहीं है दोस्तों। और जिस तरीके से एक मेढक की डिश बन जाती है दोस्तों, वैसे ही एक इंसान की भी डिश बन जाती है। और जब भी आप ऐसे व्यक्ति को मिलोगे, फिर भी इतना बुरे हालात के अंदर भी वो यही बोलता रहा लास्ट मोमेंट तक, मुझको तो बस इसी में मजा आ रहा है, मुझको तो बस इसी में मजा आ रहा है। दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों जब आप बिल्कुल वैसे ही एक मेढक ने अपनी जान गंवा दी, इस आदमी ने भी इस मेढक की जो सेक बढ़ता गया उसको भी एक फैसला लेना चाहिए। दोस्तों जैसे मेढक फैसला नहीं कर पाया और वो मेढक की थाली बन गया, दोस्तों आपको भी जीवन में जब सेक मिलता है तो आपको भी जंप करना टाइम चाहिए। जब टाइम पे अगर आप जंप नहीं करोगे तो आप बाद में चाहोगे तब भी जंप नहीं कर पाओगे। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जिसने भी आपको ये मौका दिया है, ये एक शानदार मौका है कि आपका सेक बढ़ने वाला है दोस्तों फ्यूचर में। इससे पहले जंप करना कोशिश करो। याद रखिए प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेजेस। जो मुनाफा है वो हमेशा सैलरी से बड़ा ही होता है। मुनाफा शब्द भारी होता है, सैलरी शब्द जो है वो अपने आप में दोस्तों एक कमजोर शब्द है। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी को अपना प्रेजेंटेशन देते हो, आप उनको समझाते हो कि क्या आप जिंदगी जीना चाहते हो, आप जिंदगी बदलना चाहते हो, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो दोस्त वो तो बस वही रटन लेके बैठा है कि मुझको तो बस इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। जब हम लोग शुरू में आप प्रेजेंटेशन करोगे किसी को
तो वो बोलेगा मुझको तो बस इसी में मजा आ रहा है। लेकिन दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप कामयाब हो जाओगे और अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, तब आपकी भी बारी आएगी और तब आप बोलोगे हमको तो बस इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। और जिन लोगों ने आपको मना किया, जिन लोगों ने आपको हंसी के पात्र बनाया, जिन लोगों ने आपको ताने लगाए, दोस्तों 20 साल के बाद ऐसा होगा, 10 साल के बाद ऐसा होगा कि वो उनको समझ नहीं आएगा। उस मेढक की तरह उनकी भी डिश बन चुकी है दोस्तों। अब उनको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब उनकी भी मेढक की डिश बन गई। और उस टाइम पे वो लोग बोल रहे थे कि हमको तो इसमें ही मजा आ रहा है। आज आपकी बारी है दोस्तों, और आप हंसते हंसते मुस्कुराते बोलोगे हमको तो बस इसी में मजा आ रहा है दोस्तों, इसी में मजा आ रहा है। दोस्तों, जिंदगी में कहते कि 1 मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है दोस्तों। और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, आपका कोई नुकसान नहीं है। ये जो मौका है, ये मौका आपके जीवन से कुछ ले नहीं रहा है, लेकिन कुछ दे रहा है दोस्तों। आप एक्स्ट्रा ही करने वाले हो। जो आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन ये चीज आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा आ रही है। इसलिए आपको उस मेढक की तरह बनना नहीं चाहिए, और आपको जंप करने वाला मेढक बनना है। टेम्परेचर बढ़े इससे पहले दोस्तों महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये कभी नहीं रुकेगी दोस्तों। चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, या कोई भी सरकार आए, हर देश को अगर आगे बढ़ना है, आज देख लीजिए यूएस को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, जो भी देश, सिंगापुर को देख लीजिए, कोई भी देश अगर हमसे आगे है, अगर वहां का 1 रुपया है और यहाँ का अगर 80 रुपया है, तो दोस्तों वहां पानी का बोतल कितने रुपये में बिक रहा है आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। हो सकता है कई देशों में पानी का बोतल 200 रुपये में बिक रहा है, आज हमारे यहाँ 20 रुपये में बिक रहा है, कई जगह पे 50 भी और कई जगह पे 100 रुपया भी है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में हमारे यहाँ भी, इंडिया भी जब तरक्की करेगा तो महंगाई भी साथ में तरक्की करेगी। आज बुलेट ट्रेन का वहां पे प्रोजेक्ट डाला जा रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बहुत ऐसे जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उस बुलेट ट्रेन में बैठना चाहते हो तो आपको बुलेट ट्रेन जैसी इनकम करनी होगी दोस्तों। आपको मेहनत करके कमाने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आपको शर्म तो जरूर आनी चाहिए अपने बैंक बैलेंस को देखते हुए कि 20 साल हो गया, 30 साल हो गया और आप फूटी कौड़ी भी नहीं है बैंक बैलेंस, ये देख के आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे शर्माना नहीं चाहिए कि मैं जब प्रेजेंटेशन करूंगा तो कैसा दिखूंगा। दोस्तों आपको हमेशा शर्म जरूर आनी चाहिए अपने बैलेंस को देख कि आज आपका जीवन कहाँ पे खड़ा है दोस्तों। ये मौका है, आप पार्ट टाइम शुरू करके आप बहुत बड़ा एक कैरियर को सेट कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने भी अगर आपको ये मौका दिखाया है, इसको नजरअंदाज न करे, इसको छोटा ना समझे दोस्तों। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा गलती होगा, इस मौके को आप छोटा समझ रहे हो दोस्तों। एक फैसला करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।